दोस्तों यहाँ पर है बस क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 8वां चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज चैप्टर से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका कई बार पूछा गया, वो भी 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, बस आपको इसको ध्यान से समझ जाए। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इसका बेसिक नियम आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके बुक में प्रमेय दिए गए हैं, प्रमेय को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहला चीज़ मैं आपको एक बेसिक नियम बताता हूँ। देखिए कभी भी आयत जो होता है, आयत का आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, इसकी लंबाई जितना है उतना ही लंबा ये भी है, इसकी लंबाई जितना है उतना ही लंबा ये भी है। ठीक है, आयत का सभी के सभी जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक, इसमें इस क्वेश्चन में हमें यही चीज़ बताना है कि दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, तो सभी के सभी कोण 90 डिग्री का होता है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री का होता है ये तो हमें पता है, लेकिन कह रहा है कि अब उसको सिद्ध करके बताइए। ठीक, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ तो हमें पता ही है कि आमने सामने की ये भुजाएं क्या है, आपस में समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि अगर इस तरीके से दो रेखाएं हैं, ठीक, अब इसमें ये एक दूसरे के अगर समांतर में है, ठीक है, अगर समांतर में है और कहीं पर भी हम ऐसे अगर रेखा खींच दें या फिर सीधा सीधा ऐसे खींच दें, ठीक है, तो इधर का ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिल करके 180 डिग्री का हो जाता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात कि अगर इस तरीके का कोई भी समांतर चतुर्भुज है, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ का ये कोण जितने डिग्री का होता है, इसके सामने का ये कोण भी एकदम से उतना ही होता है। ठीक है, जितने डिग्री का ये होता है उतना ही डिग्री का ये होता है। अब सेम प्रोसेस इधर भी, ये जितने डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये है, बस इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें तो पता है कि सभी 90 डिग्री का होता है इसका कोण, तो हम मान लेते हैं कि एक कोण हमारा कोई भी आप कोण मान सकते हैं। यहाँ पर हमने डी नंबर को मान लिया। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि 90 डिग्री का है। ठीक, तो सबसे पहला चीज़ ऐसे लिखेंगे हल। बहुत आसान है, बस इसमें लिखना है कि दिया है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बराबर लिखिए या ना लिखिए, समांतर लिख देते हैं। ठीक है, कि जो ए बी रेखा है ये समांतर है सी डी के या फिर डी सी के, कुछ भी लिख सकते हैं, सी डी। उसके बाद से तथा ये वाला जो ए डी रेखा है, ठीक है, ए बी हो गया, ये जो ए डी और बी सी है ये भी समांतर है, तो ए डी समांतर है बी सी के है। ये इतना क्लियर हुआ। उसके बाद से हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है कि जो कोण ए है ये बराबर है कोण बी, बराबर है कोण सी, बराबर है कोण डी, बराबर ये सभी 90 डिग्री का है। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। अब देखिए प्रमाण लिखिए या फिर उपपत्ति लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ हम मान लेते हैं कि कोण डी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, लिख देंगे कि माना जो हमारा कोण है डी ये 90 डिग्री है। इतना हमने कर लिया। उसके बाद से हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी रेखा इस तरीके से समांतर में है, ठीक है, और एक रेखा इस तरीके से कोई काट रही है या फिर ऐसे काटे या फिर सीधा सीधा काटे, तो इधर का ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसमें से किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए बी और ये सी डी ये दोनों समांतर में है और किसी एक को हम मान लेंगे कि ये क्या कर रहा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं यही वाला तिर्यक रेखा है। तो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि जो ए बी है ये समांतर है सी डी के। ठीक है, लिख देंगे कि दिया है। ठीक, उसके बाद से ये वाला हमने माना है ना कि यहाँ पर डी 90 डिग्री है, तो इस ये वाला रेखा ले लेंगे। ठीक है, ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तो लिख देंगे कि तथा ए डी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। बस इतना आपको काम करना है। बस देखिए कितना आसानी तरीके से आ जाएगा। अब तिर्यक रेखा है तो हमने आपको क्या बताया था कि ये दोनों समांतर में है और ये इस तरीके से तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये कोण और इधर का ये कोण दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि कोण ए प्लस
कोण डी, ये दोनों मिल करके हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, ये चीज़ बताना पड़ेगा। तो लिख देंगे कि तिर्यक रेखा का अंतःकोण, तिर्यक रेखा के अंतःकोण, बस इतना आपको कर देना है, ठीक है, ताकि समझ में आए, जो भी कॉपी चेक करे तो उसको समझ में आए कि ये चीज़ कैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद से देखिए कि कोण डी का मान 90 डिग्री है, जो कि हमने मान रखा है। देखिए कोण ए और डी का मान है 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। इसको हम इधर भेजेंगे तो कोण ए बराबर में, ये इसमें से घट जाएगा तो बचेगा 90 डिग्री। तो कोण ए आपका 90 डिग्री है, ठीक। अब कोण डी आपका 90 डिग्री है, कोण ए आपका 90 डिग्री है, और हमने आपको क्या बताया था कि इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि कोण ए और सी बराबर है और कोण डी और बी बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे कि तथा कोण डी बराबर कोण बी। ये चीज़ कैसे है, तो लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, बस, ठीक है। अब इसके बाद से तो कोण ए 90 डिग्री है, कोण डी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कोण ए 90 डिग्री है ना, तो तब कोण सी बराबर में 90 डिग्री कॉमा और कौन बचा है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। बस यहाँ पर यही आपको हल करना था। यहाँ लिख देंगे अतः आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। बस इतना ही आपको करना था और आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब अगला और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए।